हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है उस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर। मतलब आज जो वीडियो है हमारे उससे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आज जिस टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है कि हम लोग जो कंप्लेन फाइल करेंगे, अगर हमें जो कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं तो हम कहाँ कंप्लेन फाइल करें। इसके पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, कितने टाइम पीरियड में फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट कर सकता है और क्या क्या उसको बेनिफिट्स होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी पुरानी वाली क्लास थी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था आपके टाइम पीरियड, कंज्यूमर के बारे में, रिलीफ्स के बारे में। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कंप्लेन फाइल कहाँ कर सकते हैं, मतलब किन किन कोर्ट्स में या कौन कौन सी ऐसी फोरम्स हैं जहां पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी, जो कि है हमारे रिड्रेसल एजेंसीज एंड कंज्यूमर फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन। हमारी कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज ऐसी हैं या कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब कौन कौन से हमारे कंज्यूमर फोरम ऐसे हैं जहां पे कोई भी कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 तरह की फोरम बनाई जिसको हम लोग 3 टायर फोरम भी कहते हैं। पहली डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरी स्टेट फोरम और तीसरी नेशनल फोरम। कौन कौन सी फोरम है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम। 3 फोरम हमारी होती है जहां पे कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है। सब हम लोग इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? कंपोजिशन, यानी कि मेंबर्स कितने होते हैं। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फोरम होती है, इन दोनों में ही मेरे 3 मेंबर होते हैं टोटल। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। और वो जो 2 अदर मेंबर्स हैं उन 2 में से कोई एक वुमेन होगी, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। टोटल यहाँ पे आपके 3 मेंबर्स होंगे। 3 मेंबर में से एक प्रेसिडेंट होगा, बाकी जो 2 मेंबर हैं उनमें से एक मेल और दूसरा फीमेल होगा। ठीक बात। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में था, सेम रूल हमारा स्टेट गवर्नमेंट में भी फॉलो होता है। यहाँ पे भी मेरा एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर हैं जिसमें से एक मेरी वुमेन है। सेम वही डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला, 3 मेंबर जिसमें से एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर, 2 में से एक मेल और एक फीमेल। तीसरी फोरम मेरी आती है नेशनल फोरम। नेशनल फोरम जो हमारी है, नेशनल फोरम में मेरे टोटल 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेरा प्रेसिडेंट है, सेम वही जैसा बाकी में था, प्लस 4 अदर मेंबर हैं। उन 4 में से एक मेरी वुमेन है। डिस्ट्रिक्ट वाले में 3 है, जिसमें एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, जिसमें से एक वुमेन। स्टेट वाले में भी 3 है, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर, जिसमें एक वुमेन। नेशनल वाले में 5 मेंबर है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है और 4 अदर्स मेंबर हैं, 4 अदर में एक वुमेन। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3, स्टेट में टोटल 3 और नेशनल में टोटल 5। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तीनों में ही एक एक प्रेसिडेंट और तीनों में ही एक एक वुमेन होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट हमारा कौन होगा, मतलब किसको हम प्रेसिडेंट किसको बनाए? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अब वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा, मतलब चाहे वो वर्किंग पीरियड में हो या रिटायर हो चुका हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आएगा। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो स्टेट फोरम में आएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो मेरी नेशनल फोरम में आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट फोरम में, मेरा हाई कोर्ट का जज स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट फोरम में, और मेरा सुप्रीम कोर्ट का जज मेरा नेशनल फोरम। बात समझ में आ गई? तो प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट जज का, स्टेट फोरम में हाई कोर्ट का और नेशनल फोरम में सुप्रीम कोर्ट का। ठीक बात। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि प्रेसिडेंट कौन होगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपका प्रेसिडेंट कौन होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट का जज होगा उससे डिस्कस करके मेरी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि प्रेसिडेंट कौन होगा।
डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो सिलेक्शन कमेटी है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके डिसाइड करेगी। जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट है यानी स्टेट फोरम जो है उसमें हाई कोर्ट का जो जज होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके बताएगा कि कौन मेरा प्रेसिडेंट होगा। और जो मेरी नेशनल फोरम है, नेशनल फोरम में मेरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे कंसल्ट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगी। मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मेरी स्टेट गवर्नमेंट होगी, नेशनल में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एक बात, ज्यूडिकेशन, ज्यूडिकेशन का मतलब हो गया कि कितने अमाउंट तक हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख रुपए तक है, कितनी है 20 लाख रुपए तक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर उसकी वैल्यू 20 करोड़ से 1 करोड़ है तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में। अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल में। 20 लाख तक के गुड्स एंड सर्विसेज है तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर 20 लाख से 1 करोड़ है तो स्टेट में, और 1 करोड़ से ऊपर के हैं तो आपके नेशनल में। बात समझ में आ गई। अब अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर मान लेते हैं आपने कोई गुड्स खरीदे, आपके साथ डिफेक्ट हुआ, आपने कंप्लेंट फाइल करी, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट करी, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हो, आप कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला गलत लिया है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला गलत किया है तो आप 30 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्टेट वाले ने भी गलत दिया है तो विद इन 30 डेज आप स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के नेशनल गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नेशनल ने भी गलत दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, लेकिन तब जब आपके गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा हो। बात समझ में आ गई। आपके कोई गुड्स थे 20 लाख का, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स खरीदे 20 लाख रुपए की खरीदे, ये मार्कर 20 लाख रुपए का है, 20 लाख का मार्कर है, तो 20 लाख के मार्कर में आप क्या करोगे, 20 लाख के मार्कर में आप कहां कंप्लेन करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फैसले के 30 दिन के अंदर आप नेशनल में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप नेशनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो स्टेट में, और स्टेट के भी फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल में कर सकते हो। बट ये गुड आपका 20 लाख रुपए का था तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। वहीं ये गुड्स आपका 1 करोड़ का होता या 1 करोड़ 1 रुपए का होता, आपका गुड्स कितने का है 1 करोड़ 1 रुपए का है, तो आप नेशनल में फाइल करते डायरेक्ट। अगर नेशनल से आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आप तभी जाओगे जब आपके गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी। अगर आपके गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से कम है तो आप सिर्फ नेशनल फोरम में ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट, 20 लाख से 1 करोड़ है तो स्टेट, 1 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। बात आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखनी है, आपको केस स्टडी दी गई है, केस स्टडी में क्या चीजें ढूंढोगे। सबसे पहले तो ये ढूंढो कि क्या उसने बिल लिया है कि नहीं लिया है। अगर बिल नहीं लिया है तो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर उसने बिल लिया है तो बिल पहले देखो, बिल लिया है, ठीक, अब बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। सामान कितने का है, अगर सामान 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट डाल दो। अगर सामान 20 लाख से 1 करोड़ है स्टेट में कंप्लेंट डाल दो। अगर सामान 1 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल में कंप्लेंट डाल दो। ठीक बात। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर नेशनल में फैसला डाल दो। अगर नेशनल से खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट में फैसला डालो, 30 दिन के अंदर स्टेट में डालो और 30 दिन के अंदर नेशनल में डालो। ठीक। दूसरी चीज में क्या होता है, इसमें कुछ अमाउंट होते हैं जो अमाउंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 25,000 रुपए या 50% ऑफ द पेनाल्टी अमाउंट, 25,000 या 50% ऑफ द पेनाल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस, वो आपको पे करना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो 25,000 रुपए या 50% अमाउंट, पेनाल्टी अमाउंट का आपको पे करना होगा। अगर स्टेट वाले में खुश नहीं हो तो 35,000 रुपए या फिर 50% ऑफ द पेनाल्टी विच एवर इज लेस, वो आपको पे करना पड़ेगा। और नेशनल वाले में तो 1 करोड़ वैल्यू, तो उसमें कोई भी आपको इंतजाम नहीं करना। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।